भोपाल की विधानसभा में गुरुवार को ऐसा नजारा दिखा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सदन का परिसर युवाओं से गुलजार रहा और देश के अलग अलग राज्यों से आए युवा एक मंच पर जुटे। मौका था संसद यूथ पार्लियामेंट 2026 का, जिसमें 12 से ज्यादा राज्यों के 52 युवा शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विधानसभा को मिनी इंडिया बताया। देखिए खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं की राजनीति और लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के युवा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन राजनीति में आकर समाज सेवा करने वालों की संख्या कम है। सीएम ने आधुनिक खेती और कारोबार को भी युवाओं के लिए बड़े अवसर बताया। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने महिलाओं के 33% आरक्षण की बात कही और उम्मीद जताई कि उन्हें यह अधिकार मिलेगा। सीएम ने समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में इससे जुड़ा विधेयक पारित हो चुका है। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान कानून और न्याय की बात कही। राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ। जब हम आज बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में जाकर बैठते हैं और पूछते हैं भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, तो हर कोई भले आता किसी भी परिवार से, लेकिन वो केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इसी बात को देखता है। मैं और आप सब महसूस करते होंगे, यहाँ मंच के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी और हम सब मौजूद हैं। वहां खड़े होकर कोई ये नहीं कहता मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, वहां खड़े होकर ये नहीं कहता मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं उन्नत खेती करना चाहता हूँ। वहां कोई ये खड़ा नहीं होकर कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूं, मैं व्यापार वर्ग से आता हूं। वो इसके मन में भाव आने के लिए इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी भावना से आगे बढ़ सकता है कि हाँ, उसके राजनेता भी सभी वर्गों से आने वाले युवाओं के अंदर ललक पैदा करे, उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करे। ये आने वाली इच्छा शक्ति आपके अंदर लोकतंत्र की भावना को जीवंत रखेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की कीमत आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है। आपके उत्कृष्ट प्रयास की मेरी अपनी ओर से आपने सराहना करता हूं। यूथ पार्लियामेंट के जरिए विधानसभा में युवाओं की आवाज और सोच सामने आई। कार्यक्रम में लोकतंत्र, महिला भागीदारी और समान कानून जैसे मुद्दे चर्चा में रहे। अब देखना होगा कि इन विचारों से युवाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी बढ़ती है।